नील नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत उत्साही और साहसी था। उसके गांव के पास एक बड़ा जंगल था जिसमें उसने कभी कदम नहीं रखा था। एक दिन नील ने फैसला किया कि वह उस जंगल की यात्रा करेगा और वहां की सभी रहस्यमयी चीजें देखेगा। सुबह सुबह नील अपने बैग में थोड़े से खाने का सामान और एक बोतल पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह सूर्यास्त से पहले घर वापस आ जाएगा। जंगल का प्रवेश द्वार बहुत घना था, लेकिन नील ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल में चलते चलते नील ने कई सुंदर पक्षियों को देखा। उन्होंने अलग अलग रंगों के फूलों को देखा और उन पर उड़ते हुए तितलियों का आनंद लिया। धीरे धीरे नील जंगल के अंदर गहराई में चला गया। वहां उसने एक नदी देखी जो बहुत ही साफ और ठंडी थी। नील ने नदी के किनारे बैठकर पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। आगे बढ़ने पर नील ने एक बड़ा पेड़ देखा जिसकी शाखाओं पर कई बंदर खेल रहे थे। नील ने उनके खेल को देखकर बहुत आनंद लिया। अचानक एक बंदर उसके पास आया और उसके हाथ से एक बिस्किट छीन लिया। नील हंस पड़ा और उसने सोचा कि यह जंगल वाकई अद्भुत है। नील जंगल में और आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। वह थोड़ा डरा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे गुफा के अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन नील ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। गुफा के अंदर उसे बहुत सारे चमगादड़ दिखे जो उसकी टॉर्च की रोशनी से डरकर उड़ने लगे। गुफा के और अंदर जाते हुए नील को एक पुरानी किताब मिली। उसने वह किताब खोली तो पाया कि उसमें जंगल के बारे में कई प्राचीन कहानियां लिखी हुई थीं। नील ने सोचा कि इस किताब को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि वह घर जाकर इन कहानियों को पढ़ सके। जब नील गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। उसे अपनी माँ को दिया हुआ वादा याद आया और वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक छोटा सा हिरण देखा जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। नील ने उस हिरण को गोद में उठाया और उसे उसके माता पिता तक पहुंचाया। जंगल से वापस लौटते समय नील को रास्ते में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत ही पुराना और रहस्यमय था। नील ने सोचा कि उसे इस मंदिर के अंदर जाकर देखना चाहिए। जब वह मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति थी जो सोने से बनी थी। मूर्ति के चारों ओर बहुत सारे दीप जल रहे थे और वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण था। नील ने वहां कुछ समय बिताया और फिर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो बहुत थकी हुई लग रही थी। नील ने उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। महिला ने नील को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह बहुत ही नेक और साहसी लड़का है। जब नील घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? नील ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई और वह पुरानी किताब भी दिखाई जो उसे गुफा में मिली थी। उसकी माँ ने उसे गर्व से देखा और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, नील। उस रात नील अपनी माँ के साथ बैठकर किताब की कहानियां पढ़ता रहा। उसने सीखा कि जंगल में बहुत सारे रहस्य और रोमांच छिपे हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने वादे का पालन करना चाहिए और समय पर घर लौट आना चाहिए। नील की यह अद्भुत यात्रा उसके जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन गई। वह हमेशा इस यात्रा को याद करता और अपने दोस्तों को भी जंगल के रोमांचक किस्से सुनाता। अगले कुछ दिनों में नील ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की और भी खोज की योजना बनाई। वे सब मिलकर जंगल के और अंदर जाने का निर्णय लिया। इस बार वे सभी ने अच्छी तैयारी की और सभी जरूरी सामान अपने साथ लिया। जंगल में पहुंचकर नील और उसके दोस्तों ने पहले की यात्रा से मिले अनुभवों का उपयोग किया और जंगल की और गहराई में जाने लगे। उन्होंने जंगल के विभिन्न हिस्सों की खोज की और कई नई चीजें देखीं। एक दिन जब वे जंगल में बहुत दूर तक चले गए तो उन्होंने एक रहस्यमयी झरना देखा। झरने का पानी बहुत ही साफ और शीतल था।
उन्होंने वहां कुछ समय बिताया और झरने के पानी में खेला। नील और उसके दोस्तों ने झरने के आसपास की जगहों की भी खोज की और वहां कई नई चीजें देखीं। झरने के पास उन्होंने एक पुराने गांव के अवशेष पाए। गांव के लोग वहां से कई साल पहले कहीं चले गए थे। नील और उसके दोस्तों ने गांव के अवशेषों की खोज की और वहां से कुछ प्राचीन वस्त्र और उपकरण पाए। नील और उसके दोस्तों ने उस दिन जंगल में बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त किए और बहुत सारी नई चीजें सीखीं। उन्होंने सीखा कि जंगल में कैसे सुरक्षित रहें और कैसे अपनी यात्रा को रोमांचक और सुरक्षित बनाएं। नील और उसके दोस्तों की यह यात्रा भी बहुत ही यादगार बन गई। वे सभी अपने घर लौटे और अपने परिवार और दोस्तों को अपनी अद्भुत यात्रा के किस्से सुनाए। इस यात्रा ने नील और उसके दोस्तों को और भी साहसी और आत्मनिर्भर बना दिया। समय बीतता गया और नील अब एक जवान हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक वन्य जीव संरक्षण अधिकारी बन गया। अब उसका काम था जंगल की सुरक्षा और वहां रहने वाले जानवरों की देखभाल करना। नील अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करता था और उसे अपने बचपन के जंगल की यात्राओं की याद हमेशा रहती थी। उसने अपने गांव के लोगों को भी जंगल की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूक किया और उन्हें जंगल के महत्व को समझाया। नील की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि कैसे हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। नील ने अपनी हिम्मत और साहस से अपने सपनों को पूरा किया और अपने गांव और जंगल की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया। इस तरह नील की अद्भुत यात्रा और उसकी जीवन की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा बन गई कि कैसे हम भी अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।